चलिए आपको इंदौर लेके चलते हैं, जहां पर प्लास्ट पैक 2025 के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। कि लगे कि हाँ बज रही है। हमारे सारे मित्रों ने मिलकर के एक बड़ी अलग प्रकार की संभावना का बाजार हमारे सबके बीच, खास करके बदलते दौर में उपलब्ध कराया। आज के इस मंच पर हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय विधायक श्रीमान मधु वर्मा जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, सचिन बंसल जी का तो मैं बोल ही चुका हूं, चेयरमैन प्लास्ट पैक श्रीमान हितेश मेहता जी, सचिव श्री अंकित मारूका जी, उपाध्यक्ष जाहिद शाह जी, सिद्धार्थ जैन जी, संदेश जैन जी, तुषार पारिक जी, श्री राय साहब और इस मंच के साथ साथ इस पूरे आयोजन के समस्त जो जिनके कारण से ये मेला लगा है, मेरे अपने प्लास्टिक क्षेत्र में लगने वाले सभी सम्मानित उद्योगपतिगण, सभी युवा साथी, पत्रकार बंधुओं, बदलते दौर में खास करके प्लास्टिक पैक का ये जो मेला लगाया है, वैसे तो प्लास्ट पैक की स्थापना 97 में हुई और इंडियन प्लास्ट पैक फोरम द्वारा प्लास्टिक और पैकेजिंग इंडस्ट्री के उत्थान के लिए मध्य भारत में भी काम प्रारंभ हुआ। इस तरह की गतिविधियों का उद्देश्य हमेशा प्लास्टिक पैकेजिंग को सेंट्रल इंडिया में स्थापित करने का संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब दिल से काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, तो अपने आप बाजार बनता जाता है, माहौल खुलता जाता है। ये नए दौर का नया समय, लेकिन 97 से प्रदर्शनी से लगभग हर 3 साल में हम लोग हर 3 साल में एकत्र होते हैं। 3 साल बहुत होता है। आपने आगे प्रसन्नता है कि कोरोना के कारण से कुछ तो वैसे ही डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ व्यवधान आ गए, कुछ और संकट खड़े हुए, लेकिन व्यवसाय के 3 साल बहुत होता है। आपने आगे बढ़ के फिर संकल्प लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोरोना के कारण से कुछ तो वैसे ही डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ व्यवधान आ गए, कुछ और संकट खड़े हुए, लेकिन व्यवधान के बाद भी 2025 का साल जनवरी का, और ये तो उत्तरायण का समय है। जब उत्तरायण उत्कर्ष की तरफ बढ़ता है तो रात घटती है, दिन बढ़ता है, और दिन जब बढ़ता है तो सूर्य का प्रकाश भविष्य की संभावनाओं को लेकर आता है, और भविष्य की संभावना बढ़ते हुए वैश्विक बाजार में भारत की एक अलग प्रकार की संभावना लेके चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान जी हाँ, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इंदौर से आप देख रहे थे, जहां इंदौर में मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से प्लास्ट पैक, जिनकी संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति से भारत ने सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए कई प्रकार से भारत की विशेष पहचान बनाई, और ये कोई कम बड़ी बात है। सच्चे अर्थों में गुटनिरपेक्ष नीति की बात भारत ने 50 साल पहले भले ही की हो, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति का मतलब हमारी संभावनाओं के बलबूते पर कोई विदेश के पिछलक्कू बनने के बजाय हमारी प्रतिभाओं को मौका दे, विश्व के बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, विश्व के अंदर
भारत का समान रूप से सभी क्षेत्रों में मान बढ़े, सम्मान बढ़े, आगे बढ़कर के आगे जाने वाले आकाश की तरफ हम देखते जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये जो हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्रियां और इनके साथ जुड़े हुए अलग अलग प्रकार की जिस प्रकार की इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना मशीनरियों के माध्यम से बनती है, ऐसे में हम जर्मनी, जापान और विश्व के यूरोप के कई देश की तरफ देखते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि जब हमने इसकी तरफ आगे कदम बढ़ाने का संकल्प किया तो आज खास करके प्लास्टिक की जब बात करेंगे तो प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग बड़ी संभावनाओं को लेके भी आता है। जैसा कि मेरे मित्र सचिन भाई बता रहे थे कि इससे डराने की बात तो बहुत होती है, लेकिन इसके अंदर जाकर के जीवन बचाने की बात भी देखना चाहिए। और जीवन बचाने की बात के आधार पर कई जगह ये बहुत बेहतर विकल्प के रूप में भी आ रहा है। कई जगह प्लास्टिक के आधार पर पूरे के पूरे समाज में एक अलग प्रकार की क्रांति आ रही है। और क्रांति आने के क्षेत्र कौन से छूट रहे हैं? कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं। जीवन बचाने की सभी प्रकार के संसाधन में हमारे लिए, जैसे आपने कोविड के कठिन काल में अगर सबसे ज्यादा महफूज रहने का मार्ग था तो उसमें जीवन और मृत्यु के बीच अगर कोई था तो डॉक्टर और दवाई तो थी, लेकिन वो डॉक्टर और दवाई के पहले भी कोई सिपाही के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा तो वो प्लास्टिक था, जिसने सबके बीच अपने आप में बड़ी दीवार खड़ी की। जिस दीवार के भरोसे से मरीज तक डॉक्टर बात कर पा रहा था। विषाणु को रोकने के लिए, कीटाणु की औकात बताने के लिए, जीवाणुओं की जान बचाने के लिए हमारे बीच प्लास्टिक ने जो भूमिका अदा की है, कोई इसका तोड़ नहीं हो सकता है। और उस दौर को भी याद करें, जाने अनजाने हमारी नादानी के कारण से जब कोविड के ये जो साधारण प्लास्टिक के कपड़े कितने पैसे लूट रहे थे, पहले कितने के दे रहे थे। ये चाइना से आता, पता नहीं कहां से आता। अरे जब देखा अपने लोगों ने तो झटक अपने चाइना मार्केट में उतार दिया मैदान में। ये जो हमारा अपना बाजार बनाते बनाते हमारी मूल्य का, हमारे जीवन का और हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर मुझे इस बात की गर्व है कि बहुत कम समय में भारत में वो सब होने लगा जिसके लिए हम विदेश में निर्भर थे, जबरदस्ती से निर्भर थे। कोई सिर पैर नहीं जिस बात का, केवल भयावह डर, पता नहीं कौन। जब हमने लोगों ने उसको वापरते देखा तो हमारे उद्योगपतियों ने जिस प्रकार से रिसर्च करके हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड की दवाई ढूंढने का प्रयास किया और एक नहीं दो प्रकार से दवाई लेकर के, दवाई क्या मिली? संजीवनी बूटी मिल गई। हनुमान जी 17 लाख साल पहले संजीवनी पर्वत लेकर के भगवान के छोटे लखनलाल के लिए प्राण बचाने का काम किया। तो हमारे लिए आज भी वो राम भगवान का युग याद रहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने भी वो संजीवनी के चक्कर में पहाड़ उठा लाए तो पूरा देश बचाने का काम किया और पूरा देश तो बचा ही बचा। पूरे विश्व के 40 से ज्यादा देशों में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई दवाई के बलबूते पर सबके जान बचाने का काम भी अगर हुआ है तो वो गौरव मिला यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। वैज्ञानिकों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जब एक अफ्रीका देश की तरफ जा रहा है और एक ऐसे देश का, जिस देश का राष्ट्रपति अगर झुक करके प्रणाम करता है तो मुझे धन्यवाद देने की इच्छा होती है हमारे देश के नागरिकों का, जिनके योगदान के बलबूते पर भारत ने फिर सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, जियो और जीने दो का सिद्धांत पुनः स्थापित करके बताया कि न केवल हमारा देश महफूज है बल्कि विश्व के लोग इस बात को लेकर के आनंदित हैं और हमारे प्रधानमंत्री का चरण वंदन कर रहा है। वो चरण वंदन उनका नहीं है, ये हमारी संस्कृति का सम्मान है। मुझे गर्व है, हाँ, हम उस संस्कृति के सम्मान के जो दुनिया के अंदर
जियो और जीर्णोद्धार के विषय को लेकर के सबके बीच जाते हैं, जब हम अपने व्यापार व्यवसाय की बात करते हैं, इस प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़ी हुई बाकी संभावना की बात करते हैं, तो मुझे मध्य प्रदेश की बात करने में भी आनंद आएगा। हमारी सरकार के गठन के बाद हमने लगातार इसी प्रकार से विचार किया कि इस मध्य प्रदेश के अंदर किस बात की कमी है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला हमारे बीच अगर इन सारी व्यवस्थाओं के बीच बढ़ने का मॉडल अगर है तो यशस्वी प्रधानमंत्री का वो पुराना समय जब उनने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को जो दिशा दी, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से गुजरात ने केवल गुजरात नहीं, केवल भारत नहीं, गुजरात की पहचान दुनिया में स्थापित करा दी। प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकतांत्रिक देश के अंदर एक राज्य का मुख्यमंत्री आगे बढ़कर के ग्लोबली भी अपनी पहचान बना सकता है। ये अगर सम्मान किसी ने दिलाया श्रीमान नरेंद्र मोदी के माध्यम से मिला। और उसके बाद हमने लगातार 3 बार सरकार बना करके, कितना अच्छा लगता था जब नैनो कार, लखटकिया कार का जमाना आया था। गरीब आदमी भी 1 लाख की कार लेकर के, कार नहीं है वो जिंदगी का अपना एक सुख है जो हर परिवार सुख देखता है। उनने देखा एक मोटरसाइकिल पे पिता माता 3-4 बच्चे लटके लटके जा रहे हैं। वो कठिनाई महसूस की टाटा, रतन टाटा जी ने, और संकल्प किया कि मैं एक व्यक्ति के जीवन में कम खर्च में ये कैसे कार अपने घर में आ सकती। अब कार की बात जब उन्होंने कही तो सरकार की तरफ देखना पड़ता है। सरकार से जमीन देने की बात है, और जमीन देने में जिस ढंग से बंगाल ने बदतमीजी की है, जिस ढंग से उस बात का मजाक बनाया, मुझे खुशी इस बात की है मोदी जी के पास ऐसे उलझे सुलझे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। उनने कहा कोई बात नहीं, सिंगूर में दीदी अगर कंजूस हो गई है, दीदी अगर गरीब की तो बात करती है, लेकिन गरीब के पास कार जाने में बीच में व्यवधान खड़ी करती है। तो हमने कहा मैं गुजरात में बुलाता हूँ, आप आपका अभिनंदन करो, और गुजरात से वो कार उनने सबके बीच ला के देने का प्रयास किया। ये कार नहीं थी, सरकार की भावना थी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे ही 2014 में उन्होंने अपनी सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, तो नई बनने वाली सरकारों के लिए सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध कराए। जैसे हमारी सरकार का गठन हुआ, हमको मॉडल लगा कि विकास का मॉडल अगर देखना है तो गुजरात का मॉडल देखना पड़ेगा। गुजरात में समान रूप से एक तरफ किसानों को 24 घंटे बिजली देने का प्रयास किया, एक तरफ सभी प्रकार की सड़कें बेहतर बनाने का प्रयास किया, एक तीसरी तरफ अपने उद्योगपतियों के माध्यम से शासन में कोई भी सरकार हो, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। तो अगर सरकार के पास संसाधनों में वित्तीय व्यवस्थाओं की कमी नहीं होगी तो सभी प्रकार के विकास के संभावना के द्वार खोले जाएंगे। इसलिए सरकार के पास जनहितैषी योजनाओं का भी दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन जनहितैषी योजनाओं के पीछे पीछे सरकार की वित्तीय व्यवस्था भी सुदृढ़ होना चाहिए। और वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ होने के लिए उन्होंने पर्याप्त रूप से औद्योगिकरण का बढ़ावा दिया, और औद्योगिकरण के पीछे स्वाभिमान की दृष्टि रखी कि हमारा देश क्यों बड़े बड़े देशों के पीछे भागेगा। हमारे उद्योगपति में वो सब सामर्थ्य है, वो सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, सभी प्रकार की चुनौतियों को सहन कर सकते हैं। और वो विजन हमारे लिए काम आया कि आज के इस दौर में हमने चाइना से लगाकर अमेरिका तक किसी देश के पीछे पिछलक्कू वाला भाव न लाते हुए अपने वहां सारी प्रकार की संभावनाओं के बलबूते पर आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। और इसी बात को रेखांकित करते हुए अगली बार उन्होंने फिर सरकार के गठन के पहले संकल्प किया कि हमारे देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। हमने 11 नंबर से शुरू की थी, लेकिन आने वाले 5 साल में ये 3रे नंबर की आर्थिक व्यवस्था बनेगी। जब आर्थिक व्यवस्था 3रे नंबर तक आएगी तो राज्यों को अपनी भूमिका अदा करना पड़ेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में वो सारी संभावना है। इसलिए हमने कहा इंडस्ट्री तो लगना ही चाहिए, इंडस्ट्री समिट भी होना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री समिट हमारे हर संभाग में होगी,
हर महीने होगी। अरे जब हम उद्योग धंधे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो क्यों सीमित छोटा सोचे, बड़ा सोचना पड़ेगा, पूरा प्रदेश बताना पड़ेगा। प्रदेश की सभी नीतियों में पर्याप्त संशोधन करना पड़ेगी, सभी प्रकार के द्वार खोलना पड़ेंगे। एक एक करके सभी प्रकार के द्वार खोलते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक हमारी 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है और 6 ही जगह पहली बार हुई है। कितना अच्छा लगता है। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, अरे नर्मदापुरम जैसे छोटे से जिस शहर की आबादी 1 लाख के आसपास होगी, ऐसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी लाखों के प्रस्ताव मिल रहे हैं। हमारे लिए 200 हेक्टेयर जमीन एक बार की थी, 200 को 400 करना पड़ा, 400 को 1000 हेक्टेयर करना पड़ा और 1000 हेक्टेयर भी खत्म हुआ, वापस डिमांड आ गई। इतना ये जो जादू हुआ है, ये जादू हमारे अपने मध्य प्रदेश की संभावनाओं को और हिम्मत बढ़ाने वाला है। इसी महीने हम 16 तारीख को शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे और आगामी 24 फरवरी को ग्लोबली करने वाले हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार व्यवसाय की संभावना को लेकर चलेंगे तो मैं आप सबको भी निमंत्रण देना चाहूंगा। और अभी तक की गई इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ही असर ऐसा पड़ रहा है कि 4 लाख करोड़ का निवेश तो हमारे पास आ चुका है। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश। कभी कोई कल्पना कर सकता था? 4 लाख करोड़ का निवेश हमारे पास आ चुका है। अभी शहडोल बाकी है और शहडोल के अलावा आज ही मुझे बता रहे हैं कि हमारे इस लास्ट पेज के अंदर ही 200 करोड़ का जीएसटी मिलेगा। कितने पंजीयन बता रहे हैं आप? कितने लोगों ने पंजीयन किया है? 65,000 लोग यहाँ इंदौर में आकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा इंदौर और मध्य प्रदेश संभावनाओं का बड़ा बाजार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। परमात्मा ने जब पूरा देश में एक आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देके अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए उसको समृद्ध किया, तो हर राज्य को अपना अपना नाम और आनंद दिया है। लेकिन कुछ तो खास दिया मालवा वालों को, जो जिस आधार के हम जानते हैं। मध्य प्रदेश उसमें भाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश के पास सब कुछ है। हमारे बुंदेलखंड, महाकौशल, विंध्य और हमारा मध्य भारत, ये सभी प्रकार के सेक्टर से विकास करते करते ये मालवा में कुछ हटके भी होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपने सब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की लेकिन इंदौर में नहीं की। हमने कहा इंदौर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लायक नहीं है। इंदौर को अगर इंदौर बनाना है तो हमको दिल्ली मुंबई को पीछे छोड़ना पड़ेगा। इस बात का संकल्प करने की जरूरत है और पूरे प्रदेश को इंदौर बनाना पड़ेगा। जोरदार संभावना के आधार पर हमारे लिए पूरे प्रदेश का समग्र सभी क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प लेने की जरूरत है। और इसलिए सरकार के माध्यम से, सरकार के मुखिया के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हाँ, आपने अपने बलबूते पर जो जो प्रस्ताव लेकर आएंगे, हमारे अधिकारी यहाँ है और अधिकारी के बलबूते पर हम सीसीआईपी के माध्यम से 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाले सभी मित्रों के लिए आपकी हमारी सरकार की पॉलिसी भी है। और भी कोई बदलाव करना हो तो हम हर बदलाव करने को तैयार है। भविष्य में बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए जो हो सकता है जरूर करें, लेकिन प्लास्टिक के साथ रीयूज का भी एक बड़ा महत्व है। प्लास्टिक के खतरे भी बहुत है, इसको आग से खेलने का भी बोलते हैं। इसलिए प्लास्टिक इंडस्ट्री में, समाज में, पर्यावरण में, बाकी जगह कम से कम नुकसान हो और इसके बलबूते पर समाज प्रगति ज्यादा करे। तो मैं मान के चलता हूं, जब भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सुव्यवस्थित जीवन शैली जीने के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्लास्टिक पैक के माध्यम से, प्लास्टिक के माध्यम से इस प्रकार की हमारी मशीनें आए जो ज्यादा से ज्यादा हमारी व्यवस्थाओं का समाज जीवन में, उनकी मानव जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करें और न्यूनतम रूप से भी
अगर प्लास्टिक बना है तो उसका रीयूज कराए। अधिकतम रूप से जीवन में पर्यावरण की चिंता करना ये हमारा भी काम है और मैं उम्मीद करता हूं आप सबका भी वही भाव होगा। हम सब जानते हैं कि बिजली का उपयोगिता है, लेकिन बिजली में करंट भी है, तो लोग क्या करंट के चक्कर में बिजली बनाना बंद कर देंगे? बिजली भी बनाएंगे। बिजली से जीवन के साथ साथ विकास की संभावना भी खुलती है। इसी प्रकार से ऐसे ही संभावना का ये क्षेत्र भी है। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में इसके विशेषज्ञों के बलबूते पर, विश्व में होने वाले नए नए अनुसंधानों के बलबूते पर ये जो हमारा प्लास्टिक से जो वेस्ट निकलता है, ये वेस्ट का न्यूनतम रूप से हम जीरो तक पहुंचाने में सफल हो और बाकी जीवन को भी हम महफूज रखें और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी समान रूप से चले। सरकार के मुखिया होने के नाते से मुझे लगा है कि मैं आपके बीच आकर के जब बात कर रहा हूं तो सारी की सारी बातों की जवाबदारी भी आपको देता हूं कि आपके यहाँ पर जिस प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा संभावना का क्षेत्र बन रहा है, तो जीवन की बाकी चीजों की भी चिंता आप करेंगे, लेकिन सरकार के नाते से आपके इस सेक्टर के लिए जो बन पड़ेगा। आज तो आपने एक बहुत सुंदर मेला लगाया है, मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई दे रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि भविष्य में इससे जुड़े सभी सेक्टर पे बात करने के लिए कोई मदद की जरूरत होगी तो सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो आपने खुले मन से हम सभी लोगों से बात की ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। जननायक के तौर पर आपको इसीलिए पहचाना जाता है क्योंकि आप बिना किसी स्क्रिप्ट के दिल से लोगों से संवाद करते हैं, बात करते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री को लेकर जो भी चीज़ आपने कही है वो अपने आप में मील का पत्थर साबित होगी। मैं अब आगे बढ़कर चाहता हूं कि हमारे सचिन बंसल जी मोमेंटो देकर हमारे मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। मैं चाहता हूं मोमेंटोज लेकर आया जाए। विशेष भेंट आईबीपीएफ की टीम की ओर से हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को एक बार जोरदार तालियां मित्रों।